हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट 2। यानी फर्स्ट वीडियो में हमने क्लास्टिक सेडिमेंट्स देखा था। आज हम देखने वाले हैं नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन क्लास्टिक होता क्या है। नॉन क्लास्टिक रॉक्स इंक्लूड दो सेडिमेंट्री रॉक्स which are formed by chemical precipitation of minerals from water or by accumulation of remains of animals and plants। यानी नॉन क्लास्टिक रॉक हम वैसे सेडिमेंट्री रॉक का कहेंगे जो कि पानी के द्वारा मिनरल्स का जो भी खनिज होते हैं उसका केमिकल प्रेसिपिटेशन से बनता है, या फिर हिंदी में आप समझ लीजिए रासायनिक अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है, उससे बनता है। और या तो फिर जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं उसके एकत्र होने की वजह से, उनके रिमेन्स से, जो भी उनका रिमेनिंग पार्ट होता है उससे बनते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन नॉन क्लास्टिक का। तो दो तरह क्लासिफिकेशन होता है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट का। पहला है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स और दूसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो हैं उसमें देखिए, पहला है आपका कार्बोनेट रॉक्स, दूसरा है सॉल्ट रॉक्स, तीसरा है फेरोजीनियस रॉक्स, सिलिशियस रॉक्स एंड फॉस्फेटिक रॉक्स। उसी तरह ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स भी दो तरह के होते हैं, बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। अब एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स क्या होते हैं। These rocks are formed when mineral matter in solution is precipitated from water। तो इसमें क्या होता है, जो भी मिनरल मैटर होता है वो वाटर के द्वारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, यानी इसमें घुलता है। ठीक है, मिनरल मैटर पानी में घुल के प्रेसिपिटेट करता है। ठीक है, यूजुअली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर और इन द केमिकल कंटेंट ऑफ वाटर। कि इसका कारण क्या है, किसकी वजह से होता है, वाटर के टेम्परेचर की वजह से होता है, या तो फिर जो केमिकल कंटेंट होता है, वाटर में जो भी केमिकल कंटेंट होता है उसकी वजह से हमें केमिकली फॉर्म रॉक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला था हम लोग का कार्बोनेट रॉक्स। तो कार्बोनेट रॉक्स किस कहते हैं, फॉर्म्ड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर। तो ये जो है कार्बोनेट रॉक्स, जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सी वाटर के द्वारा केमिकल प्रेसिपिटेट करता है तो उससे क्या बनता है, कार्बोनेट रॉक। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब वो सी वाटर में घुल जाता है और फिर केमिकल प्रेसिपिटेशन करता है तो उससे कार्बोनेट रॉक्स बनते हैं। और इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। फिर दूसरा है सॉल्ट रॉक्स, formed by the evaporation of saline lakes are called the evaporites. Rock salt, gypsum and anhydrite are by far the most abundant minerals of evaporites and they commonly form massive beds. Example gypsum stone। तो ये जो सॉल्ट रॉक हैं वो सेलाइन लेक के इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं और इसे क्या कहते हैं, एवापोराइट्स। ठीक है, सॉल्ट रॉक्स के कुछ उदाहरण हैं रॉक सॉल्ट, जिप्सम और एनहाइड्राइट। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर हमें क्या, ये जो है ज़्यादातर मैसिव बेड के रूप में आपको देखने को मिलते हैं और इसके एग्जांपल है जिप्सम स्टोन। थर्ड है हम लोग का फेरोजीनियस रॉक्स, फॉर्म्ड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। यानी जब आयरन ऑक्साइड के केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से जो रॉक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेरोजीनियस रॉक। इसके एग्जांपल है आयरन स्टोन या बोग आयरन और। उसके बाद फोर्थ है सिलिशियस रॉक्स, फॉर्म्ड बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिलिका फ्रॉम वाटर। यानी कि सिलिका का जब केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है पानी के द्वारा तो इससे क्या होता है, सिलिशियस रॉक्स बनते हैं। जिसके एग्जांपल है फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर और एगेट। फॉस्फेटिक डिपॉजिट्स या फॉस्फेटिक रॉक्स हम किसे कहते हैं, फॉर्म्ड बाय सी वाटर रिच इन फॉस्फेटिक एसिड एंड फॉस्फेटिक कंपाउंड। जो सी वाटर होता है जब वो रिच होता है फॉस्फेटिक एसिड
या फॉस्फेटिक कंपाउंड में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उससे क्या होता है, फॉस्फेटिक डिपॉजिट होता है, और इसके एग्जाम्पल है फॉस्फोराइट। ठीक है, अब है हम लोग का ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। These rocks are composed mainly of remains of animals or plants. तो ये जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होते हैं ये किससे बनते हैं, किसी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के रिमेन्स से, ठीक है, उनके अवशेषों से बनते हैं। जैसे कि हमने देखा कि केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो होते हैं वो केमिकल प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं, और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स जो होते हैं वो किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों के अवशेष से बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स दो तरह के होते हैं, बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। तो बायोकेमिकल रॉक्स क्या होता है, द बायोकेमिकल सेडिमेंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट डिजॉल्व मिनरल मैटर, यूजुअली कैल्साइट टू फॉर्म सेल्स और अदर हार्ड पार्ट्स। तो जो बायोकेमिकल सेडिमेंट होते हैं वो जो पानी के अंदर रहने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु जो कि अपने अंदर से कुछ, जब वो मर जाते हैं तो उनके अंदर से कुछ मिनरल मैटर वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल से क्या निकलता है, कैल्साइट या फिर कुछ अदर हार्ड पार्ट्स, तो उससे क्या बनता है, बायोकेमिकल रॉक का निर्माण होता है उसके अवशेष से। ठीक है, सेल के अवशेष से बायोकेमिकल रॉक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है सेल से क्या बनता है, लाइमस्टोन बनता है। ठीक है, अब दूसरा है हम लोग का ऑर्गेनिक रॉक्स। तो ऑर्गेनिक रॉक्स क्या होता है, रॉक्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर बिलोंग टू दिस ग्रुप, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनेशियस रॉक्स। इसके एग्जाम्पल है कोल, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर से जो रॉक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक रॉक, और इसे हम कार्बोनेशियस रॉक भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी पेड़ पौधे, तो जैसे हम जानते हैं कि कोल कैसे बना है, जब पेड़ पौधे जो हैं वो दलदल में क्या होते हैं, डूबते चले गए थे, और उस पर जब प्रेशर और टेम्परेचर पड़ा तो वो हार्ड हो गए और उन्होंने, उनसे क्या हुआ, कोल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स कवर कर लिया है। हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में कि दो तरह के से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक का, एक क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। तो आज नॉन क्लास्टिक में हमने देखा कि दो तरह के से क्लासिफिकेशन हो सकता है, पहला है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स और दूसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। और केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स में भी हमने 4-5 टाइप्स उसके पढ़े हैं, और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स में हमने उनका 2 टाइप्स पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर टेक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स ये कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।